बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम हवाले पटवार के साथ। और आज के हवाले पटवार में मेरा मौजू है पोलियो वायरस से बचाव के हवाले से। पोलियो वायरस क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। और देखा जाए तो जो 8 जनवरी को जो मुहिम स्टार्ट हुई थी वो अब 14 जनवरी तक जारी रहेगी। हर मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के 2 कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। फ़ैसला आपने आज करना है तो कल बच्चे आपके चल पड़ेंगे। अगर फ़ैसला आप नहीं करेंगे तो बच्चे आपके चल नहीं सकेंगे। खुदा न खास्ता अगर इस वायरस का शिकार हो जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बच्चे आपके उम्र भर के लिए माजूर हो जाएंगे। पोलियो वायरस एक लालाज मर्ज़ है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है उसी सूरत में अगर आप बरवक़्त अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएंगे। सर, देखा जाए तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 44 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं झेलम में। तो इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको कोई मुश्किलात का सामना हो रहा है, लोग किस तरह तावन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पोलियो वायरस एक ऐसा लालाज मर्ज़ है, इससे बचाव मुमकिन तभी है जब आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के बर वक्त 2 कतरे पिलाएंगे। तो लोगों को कायल करने में कितनी दुश्वारी होती है। और जैसे जगह अभी देखा जाए तो इतना सख्त मौसम है, सर्द मौसम है, हर किसी की ये कोशिश होती है बिस्तर से ना निकलें। तो बच्चों को आप कतरे पिला रहे हैं, लोगों को किस तरह आगाह कर रहे हैं, लोग किस हद तक तावन कर रहे हैं और क्या पैगाम आप लोगों को देती हैं कि इस कितना ज़रूरी है, जैसा कि अभी हम सर्द मौसम में ख़ुद बचने के लिए हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं, तो पोलियो के बचाव के 2 कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है। जी, पहली बात तो ये कि लोग तावन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि अब नॉलेज इतना ज़्यादा आ गया, इंटरनेट, लोगों का मोबाइल, हर बंदे को पता चल रहा है कि इस वक्त पोलियो के कतरे पूरे मुल्क में पिलाए जा रहे हैं। ये बाकी सारे घरों में रहने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा तावन करते हैं, पूछते हैं आ जाएँ बैठें, और अंदर भी चले जाते हैं कई दफ़ा बच्चों को पिलाने के लिए हम कतरे। बस ये थोड़ा झुग्गियों वाले करते हैं कि झुग्गियाँ भी काफ़ी लोग अब इल्म आ गया, नॉलेज आ गया, वो भी तावन करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में होते हैं खुद इल्म की कमी की वजह से, क्योंकि वो स्कूल वगैरह तो जाते नहीं हैं, उन्हें खुद अपने बच्चों की, थोड़े लोग होते हैं जिन्हें उम्रों का नहीं पता होता, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का नहीं पता हो रहा कि कितने हमारे बच्चे हैं। वो झुग्गे वाले थोड़ा सा करते हैं, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा हो। अच्छा, उनमें ये है कि उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और बर वक़्त वो बच्चों का इंदराज भी नहीं कराते, जिसके क्योंकि इन्होंने एक जगह पे डेरा होता है, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, गाय बगाए ये चलते रहते हैं। तो इंदराज ना होने की वजह से उनको उम्रों की जो दुश्वारी होती है। जी बिल्कुल। एक तो इंदराज ना होने की वजह से, एक जो है ना, ये बच्चे जो इनके स्कूल वगैरह में खुद भी वालिदैन भी नहीं पढ़े लिखे होते और बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए इनको आप समझाने में मुश्किल होती है। अभी आपने ये बताइए कि जब पोलियो से बचाव के कतरे आप पिलाने जाते हैं तो कब, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक बच्चों को पिला रहे हैं, ताकि बच्चे सो रहे हैं, सर्दी है, बाहर नहीं हम ला सकते, तो आप उनको किस तरह कायल करते हैं। अभी तक आपने जो जिस मुहिम के दौरान पिलाए हैं, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक के बच्चों को कतरे पिलाएं। हम ना बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन, मतलब एक दिन का बच्चा, उससे हम लेके 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं। अगर मतलब वालिदैन के बोलते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है या ठंड है, तो हम फिर भी कहते हैं, लेकिन हमने पिला के जाने, हम अंदर चले जाते हैं, बच्चे के बेड तक जाते हैं, उधर अंदर जा कमरे तक पिला के आते हैं बच्चों को, कि पिलाना लाजमी हमने, हम छोड़ के किसी घर को नहीं जाते इस तरह। जैसे कि अभी आपने एक बच्चे को पिलाया है जिसकी पैदाइश को भी 2 से 3 दिन हुए थे। जी, जी बिल्कुल। वो जिस तरह कह रहे थे कि अभी हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड अभी, मतलब हमारा बच्चा अभी इतना छोटा है कि हम नहीं दे सकते वैक्सीन, लेकिन हमने कहा कि एक दिन से हमने पिलानी है, और हम आप अंदर हम चले जाते हैं आपके लिए। फिर हम अंदर उनके बेड पे गए और बच्चे को पिला के। जी, ये पैदाइश से फ़ौरन बाद से लेकर 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घर से बाहर लेके आएँ। सख्त मौसम है, तो देखा जाए तो जहाँ हम इतनी एहतियात कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, वहीं अगर हम अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं तो वो उम्र भर के लिए माजूर नहीं होंगे। अगर फ़ैसला हमने आज करना है कि तो फिर कल चलना है। इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर क्या है। नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, आप झेलम के ही हैं या किस इलाके से हैं। हम पेशावर के हैं, लेकिन रहता झेलम है। पेशावर से हैं और रहते झेलम में। तो आप मुझे ये बताएं कि आप पश्तो में अपने पख्तून भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पोलियो के कतरे पिलाना कितने ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। पोलियो के कतरे तो अपने लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और एहतियात बहुत ज़रूरी है। दा पोलियो कतरे खपल टूल माशुमान तते टीम बांधी वर्की और एहतियात स्टे खपल पलास की दे, खपल प्लारानो लास की दे, खपल उड़नो लास की दे, हो ढेर ज़रूरी दे दा पोलियो कतरे। बिल्कुल जी, इनका कहना है कि पोलियो के कतरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये उन भाइयों के लिए है जो पख्तून भाई हैं हमारे, उनके लिए भी ये मैसेज था। जा रहे हैं हम, हर घर पे हर घर नाक कर रहे हैं, तो जो घर पे जो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं उनको कतरे पिला रहे हैं।
जो घर ला के उनका हम फिर दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है, दोबारा उन घरों पे चक्कर लगाएंगे। काफ़ी टाइम, तकरीबन 20-20 मिनट, 10-10 मिनट हम एक एक घर पे टाइम दे रहे हैं। हर बच्चे को हर पोलियो मुहिम में 2 कतरे लाजमी हर बार पिलाने होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने चंद रोज़ कबल मुहिम से पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले बच्चे को फांसी टीका लगवाया था, तो उस वक्त सेंटर से जो है वो पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए थे, तो क्या उसको भी उस वक्त फिर पिलाना ज़रूरी होते हैं? जी, वो जो टीके के साथ कतरे होते हैं पोलियो के, वो इजाफी डोज होती है। ये मुहिम के कतरे हैं, अब जब मुहिम जारी है तो इसलिए ये मुहिम के कतरे हैं, ये मुहिम के दौरान पिलाना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, मुहिम के दौरान भी कतरे पिलाना ज़रूरी हैं। ये ना समझे कि आपने पोलियो से बचाव के जो कतरे थे, फांसी टीका जब लगवाया बच्चे को तो उस वक्त पिलाए थे, उससे वो एक अजाफी खुराक है, और अगर आप दोबारा यहाँ पे पिलाएंगे तो इससे आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होते हैं कि जी चंद रोज़ कबल हमने अपने बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए हैं, अब दोबारा नहीं पिला सकते, या तो या कहीं पिलाए हैं। जब भी आप मुहिम जब ये शुरू होती है तो पोलियो वर्कर्स आपकी दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं, तो आप अपने बच्चों को छुपाएं नहीं, बाखुशी अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो से बचाव के तो आप कतरे पिलाएंगे तो आप के बच्चे जो हैं वो इस वायरस से महफूज रह सकेंगे। यहाँ हम लेते हैं मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा होते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे पोलियो जो वर्कर्स हैं, जो टीमें काम कर रही हैं, उनसे भी और शहरियों से भी बात करते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो हम महकमा सेहत की इंतज़ामिया हैं उनसे भी बात करें और इस वाले से भी जानने की कोशिश करें। जिस तरह के देखा जाए तो तकरीबन 44 मिलियन जो है मुल्क भर में बच्चों को, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो झेलम में कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और कितना टारगेट है और किस हद तक ये यहाँ पे वायरस पे काबू पाया जा चुका है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस के हवाले से, तो देखा जाए तो 8 जनवरी को ये मुहिम शुरू हुई थी जो 14 जनवरी तक जारी रहेगी। पंजाब के साथ साथ सिंध, बलोचिस्तान और उसके साथ साथ देखा जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जारी है। तो मौसम कैसा भी हो तो पोलियो वर्कर्स जो होते हैं, पोलियो टीमें होती हैं, वो हर जगह पर पहुँचती हैं ताकि मुल्क से पोलियो को पाक किया जा सके। तो पोलियो वायरस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो लाइलाज है, जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर देता है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर जो है वो अपना असर छोड़ता है, और अगर कोई इसका शख्स मुतासर होता है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, तो उससे भी ये वायरस जो है दूसरों तक फैलने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो मुतासरा शख्स के पहाने से खारिज होकर साफ़ पानी में शामिल होता है, जो पानी से फिर वायरस जो है साफ़ पानी में शामिल होता है, और जब इंसान वो पानी पीता है तो उस पानी पीने की वजह से उसके गले से, उसके महते में और उसके अंतड़ियों में जाके ये बैठ जाता है, फिर उसी दूसरे शख्स को भी उससे मुतासर कर सकता है। इसकी जो अलामात हैं वो भी हम आपको बताते चलें कि उसकी अलामात ये हैं कि बच्चा जो है वो उसमें लंगड़ापन आ जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी वाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोलियो के फोकल पर्सन हैं जुनैद बशीर। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त हम जो ये एक जुगियाँ हैं यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी टीमें आके इन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं, ताकि इन लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना होता है, ये लोग एक जगह पे हमेशा मुकीम नहीं रहते। तो इसी वाले से इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जिस तरह कासिम आपने बताया, ये कैंपेन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है। ये इस साल की हमारी पहली कैंपेन है। इसके अलावा जिस तरह आपने बताया कि आप हम झुग्गियों में खड़े हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और सीओ साहब की जो प्रायोरिटी है वो यही पॉपुलेशन है HRMP, क्योंकि ये लोग आपको पता है इतने पढ़े लिखे नहीं होते और इनकी मूवमेंट होती रहती है, ये ना सुबह घर मिलते हैं ना शाम को मिलते हैं। तो इस वजह से इसका जो आगाज़ है, हमारी रवायात हैं, DC साहब हमेशा इसी पॉपुलेशन से पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह करते हैं। इस बार भी इफ्तिताह हमने इसी पॉपुलेशन से किया है,
اور جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے ہماری ٹیم پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس سخت موسم میں کام کر رہی ہیں، ان کے سپروائزر ساتھ موجود ہیں، ہم بھی ان کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے اس تمام جگہوں میں بچوں کو قطرے پلائے ہیں، اور جو بچے کسی بھی وجہ سے گھر میں ابھی موجود نہیں تھی ان کا ڈاٹا انہوں نے لکھ لیا ہے۔ ابھی یہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ وزٹ کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کی جو کوریج ہے وہ 100%، کوئی بھی بچہ ایسا نہ ملے جس کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے نہ پیے ہوں۔ تو ابھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، مزید ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان کا کام کیسا ہے، اس کی کوالٹی کو بھی چیک کریں گے۔ اس میں ہم جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ سپروائزر جب بھی آتا ہے تو وہ ایک 1 سے شروع ہو کے تو وہ لگاتار گھر چیک کرتا جاتا ہے تاکہ وہ پتہ چلے ریکال پہ کہ کوئی بچہ مس تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی مزید ہم اس کو دیکھیں گے۔ بالکل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ مس تو نہیں، صرف اسی پہ نہیں کہ پولیو ورکرز جو ہیں، ٹیمیں ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ جا کے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ٹیم جاتی ہے، گھر گھر جا کے چیک کرتی ہے، نشان چیک کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو ہے جو محکمہ صحت کے سینئر افسران ہیں وہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی جا کے چیک کرتے ہیں، انتظامیہ سے کوئی نہ کوئی بھی جا کے چیک کر لیتا ہے کہیں کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا، یا کسی پولیو ورکر نے کوئی غفلت یا کوتاہی کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ تو اسی والے سے ہمارے ساتھ اب اس وقت موجود ہیں ہم جھگیوں میں، تو ہمارے ساتھ یہاں کے ایک مقیم ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ محمد صدیق۔ محمد صدیق، یہ بتائیے کہ پولیو کی ٹیمیں جب آتی ہیں آپ کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے، تو آپ کس حد تک تعاون کرتے ہیں؟ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جھگیوں میں جو آپ نے کبھی ادھر کبھی دوسری جگہ پہ کبھی دوسرے شہر میں، تو کافی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کے بچوں کا اندراج بھی نہیں ہوا ہوتا، عمروں کا بھی جو ہے وہ تعین نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی عمر کتنی عمر ہے، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں نا کہ آپ کے بچے جو ہیں 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، وہ آپ کو یاد ہو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، ان کو قطرے پلائیں، اور باقی لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ٹیم آتی ہے نا ادھر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے سب کچھ کر جاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، پولیو پلاتے ہیں، بس یہی کر کے چلے جاتے ہیں، کارڈ دے جاتے ہیں۔ ٹیمیں تو آتی ہیں ادھر۔ ٹیمیں آپ کی آتی ہیں، تو جو لوگ آپ لوگوں میں سے جو اندراج نہیں کرواتے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، پولیو قطرے پلانا بہت ضروری ہے۔ سب کو بولتے ہیں کہ قطرے پلاؤ، لیکن پلاتے ہیں ادھر، تو پلاتے ہیں، آتے ٹیم میں آتے ہیں، پلا جاتے ہیں ادھر قطرے، اور کارڈ بھی بنا کے دیتے ہیں چھوٹے بچوں کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سپروائزر ہیں پولیو ٹیم کے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ جب فواستی ٹیکہ جات کے لیے یا کسی نہ کسی مہم کے لیے گھروں میں جاتے رہتے ہیں عوام کو آگاہی پہنچانے کے لیے، مختلف حفاظتی جو ٹیکے لگتے ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی بچہ ایسا نظر آتا ہے جس پہ آپ کو شک گزرتا ہے، کچھ علامات اس میں ظاہر ہو رہی ہوں، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، اور پولیو وائرس کی علامات کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جب ہم پولیو کا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران اگر ہمیں کوئی اس طرح کا ملتا ہے بچہ جو کہ کچھ کمزور ہو، ویک ہو، جس کا کوئی جسم کا حصہ ڈھیلا ہو، تو اس کا ہم سارا بایو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ بایو ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر اس کا سارے سیمپل وغیرہ کرواتے ہیں، جو کہ ہمارے مختلف لیبارٹریز میں جا کے تو سیمپلنگ ہوتی ہے اس کی، تو اس کے بعد کلیئر ہوتا ہے کہ اس کو پولیو کا مرض ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے ہم سارا ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر کے تو پھر کرتے ہیں۔ بالکل جی، پہلے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اگر کوئی شک گزرتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے یہ کہیں پولیو وائرس کا متاثر تو نہیں ہے، کیونکہ پولیو وائرس کا اگر دیکھا جائے تو بچے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو چلتا ہے تو لنگڑا پن اس میں ہوتا ہے، بعض اگر بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کھچاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، آپ کسی بھی قریبی سرکاری اسپتال یا ڈسپینسری بنیادی مرکز صحت پہ اپنے بچے کو لے کے جائیں۔ اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ موسم کی وجہ سے نہیں لے جا پا رہے تو آپ کوشش کریں وہاں پہ جا کر محکمہ صحت کی جو ٹیم ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ بچہ ہو وہ آپ کے گھر پہ آ کے چیک کریں، تو بچہ آپ کے گھر پہ آ کے ضرور چیک کریں گے، اور اس کے جتنے بھی جو ضروری ٹیسٹ ہوں گے وہ لیے جائیں، تاکہ اس میں یہ چیک کیا جائے کہیں آپ کا بچہ کسی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے اس طرح ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے، یا کہ پولیو کی وجہ سے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو سے بچانا چاہتے ہیں، عمر بھر کے لیے چلانا چاہتے ہیں، آپ کے بچے عمر بھر کے لیے معذور نہ ہوں، تو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ یہاں پھر لیں گے مختصر وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
फिर बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस से बचाव के हवाले से, तो देखा जाए तो इस वक्त जो है मुहिम जो है शुरू है, जो 8 जनवरी को शुरू हुई थी और 14 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वसीम इकबाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पोलियो वायरस के हवाले से जिस तरह टीमें जिस मेहनत से काम कर रही हैं और झेलने में जितनी मुश्किलात होती हैं टीमों को ऐसे मौक़ों पर पहुँचने के लिए, ऐसी जगहों पर पहुँचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू कासिम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आपकी एफ़र्ट होती है हमेशा से, कैंपेन के दिनों में आप ये बड़ा अच्छा काम करते हैं जो हमारी अवेयरनेस वाला भी और लोगों को मोटिवेट करने वाला भी, इसी की ज़रूरत है। टीम्स तो आप देख के आए फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माइक्रो प्लान, हमारी टीम सारी, कोई भी उसमें कोई कमी नहीं है, कोई फ़्ला नहीं है। और हमारी टीम इंशाल्लाह हर बच्चे तक पहुँचेगी, हर घर तक पहुँचेगी, हर गाँव तक पहुँचेगी। जो 5 साल तक का बच्चा है उसको इंशाल्लाह हम उसको वैक्सीनेट करेंगे। और पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पोलियो वैक्सीन नहीं, पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे इसको इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और पिलाएंगे। और यही एक तरीका है वाहिद जो पोलियो से बचने का, क्योंकि एक दफ़ा पोलियो हो जाए तो उसको कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज मर्ज़ है और सारी उम्र की फिर माजूरी और कमज़ोरी है, जो कि एक ना सिर्फ घर पे बल्कि माशरे पे, बल्कि पूरी कौम पे, बल्कि पूरी दुनिया पे वो एक बोझ बनती है। तो इससे बचाव के लिए जो एक वाहिद तरीका है, एक रूटीन की वैक्सीनेशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रूटीन की वैक्सीनेशन जो है वो भी ज़रूर करवाएं। और हर कैंपेन में जो 5 साल तक का बच्चा है उसको पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाएं। जो इस कैंपेन के हवाले से जो स्पेशल बात है वो, जैसे हमारे लिए बच्चे अहम हैं, वैसे ही हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी हमारे लिए उतने ही हमें प्यारे और हमारे लिए उतने अहम हैं। आपने मौसम की शिद्दत देखी है, इस शदीद मौसम में जो सर्दी में ख़ुद की उनकी अपनी हिफाजत, उनका अपना बचाव भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों को पोलियो से बचाना। तो मेरी उनके लिए भी दुआ भी होगी और उनसे मैंने भी रिक्वेस्ट भी की है, उनको गाइड भी किया है कि अपने आप को इस मौसम की शिद्दत से भी बचाएं और ताकि आप ख़ुद महफूज हों और हर बच्चे तक पहुंच कर उसको वैक्सीनेट कर सकें। जी सर, एक पहले बहुत ज़्यादा लोगों में एक अफवाह थी, बहुत से लोग ये कहते थे कि जी ये मजहबी तौर पर भी ये बात फैली हुई थी कि जी ये पिलाना ममनू है, लेकिन अब बहुत से उलमाए किराम के फतवे भी आ चुके हैं कि ये बच्चों को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी वो ये अब यहाँ हमारे एरिया में तो ऐसी कोई अब इसका कोई ज़िक्र नहीं है। अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जैसे स्पेशली जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के साथ हैं, KPK और उस तरफ या बलूचिस्तान, वहाँ कुछ अभी भी इस तरह की जो रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत जो है वो आती है। हमारे जो रिफ्यूज़ल होते हैं ना वो ये मज़हबी नहीं होते, अब जो हैं भी तो वो हमारे ओवरसीज़ कुछ होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि तमाम उलमा के फतवे आ चुके हैं और सऊदीया जिसने उम्रा करने जाना है, जिसने हज करने जाना है, उसने भी अगर वैक्सीन पी के जाना है तो फिर कौन मना करेगा? इसमें कौन गैर मजहबी बात इसमें कैसे हो सकती है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उम्रे के लिए या हज की अदायगी के लिए भी जाते हैं या कहीं भी आप बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं तो तब आप अपने जेब से रकम देकर पोलियो से बचाव के 2 कतरे पीते हैं और हिफाजती कार्ड जो आपको जारी फिर होता है, तो उसके बाद आप जो है वो सफ़र करते हैं। अगर यही तरीक़ाकार आप अख्तियार करें कि आपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएं। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस से बचाव के हवाले से जो मुहिम जारी है, जो 8 जनवरी को शुरू हुई और 14 जनवरी तक जारी रहेगी। इसमें देखा जाए तो जहाँ देखा जाता है जब इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में जो है ये मुहिम जारी है और ये मुहिम जो है 14 जनवरी तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 44 मिलियन बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे ताकि आपके बच्चे जो हैं महफूज रह सकें। ये वायरस ऐसा ख़तरनाक वायरस है जो एक बार किसी शख्स पे होता है तो वो शख्स मुतासर होता है इस वायरस की वजह से, तो वो फिर उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। इलाज वायरस है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन तभी है जब आप अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएंगे। तो इसी वजह से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जाहिद तनवीर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झेलम में कितने टारगेट कितना है और इस वक्त तक किस हद तक जो है इस पर काबू पाया जा चुका है और इस वायरस के हवाले से इसकी अलामात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जाहिद तनवीर, जैसा कि आपने बताया ये इस साल की पोलियो से बचाव की पहली मुहिम है जो कि जैसा आपने बताया कि 8 तारीख से शुरू हुई है। इसमें हम पूरे झेलम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2,21,000 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाएंगे। हमारा टारगेट यही है कि हर बच्चा 2 कतरे एंटी पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट को हम फुली तौर पे अचीव करेंगे। इवन दो के मौसम
बहुत सख्त है, आप भी जानते हैं, फोगी है, विंटर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं और तकरीबन 1200 के करीब टीमें हमारी इस वक्त भी फील्ड में काम कर रही हैं। हम अभी विज़िट करके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। जी सर, इस वायरस की अलामात क्या हैं? पैदाइशी तौर पे मसला नहीं होता ये तो बाद में ही पोलियो एंटर होता है बॉडी में किसी न किसी तरीके से, जैसे जो फीकल रूट इसका है उसके साथ ये जाता है। पैदाइशी तौर पर नहीं, इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जिसका पैदाइशी तौर पे टेढ़ापन का कोई शिकार हो तो उसको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को चेक करा के, क्योंकि वो रिकवरेबल डिजीज़ बात होती हैं, उसमें करेक्शन हो सकती है, तो ये पैदाइशी तौर पर नहीं था, ये बाद में आता है। इसका हम स्टूल सैंपल करते रहते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारा जो पंजाब है वो तो पिछले 3 साल से तकरीबन पोलियो फ्री चल रहा है। तो हम हर बीमारी को पोलियो के साथ अटैच नहीं कर सकते, ये किसी का स्पेसिफिक है जो कि पोलियो वायरस से ही डिजीज़ आती है। आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें वीकनेस ही आती है, किसी एक लेग की या 2 लेग कह सकती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक पोलियो वायरस से आती हैं, ये बाकी हर बीमारी को मुझसे अटैच नहीं कर सकते। अच्छा सर, ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा जब आपकी टीमें जाती हैं वैक्सीनेशन के लिए, पोलियो के अलावा भी जहाँ पे जाती हैं, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जाती हैं, गाय बगाए वो बच्चों की माँ और बच्चे की सेहत के सिलसिले में घर घर जाती रहती हैं। तो उस वक्त उनको बच्चा किसी पे कोई शक गुजरता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, तो उसका वो तरीक़ाकार क्या है कि जब उसके टेस्ट किए जाते हैं? उसको जो AFP सर्वेलेंस कहते हैं, एक्यूट फ्लैशेड पैरालिसिस जो है, यानी किसी तरह की बच्चे को 6 माह से लेके 15 साल की उम्र तक की असाबी कमज़ोरी किस तरह की भी नज़र आए तो इसको हम सर्वेलेंस कहते हैं। हमारी टीमें हर रोज़ जाती हैं, हमारी जो पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो जाके चेक करती हैं। हमारे डॉक्टर्स को हमने जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो ऑन बोर्ड हैं, उनके पास भी अगर कोई ऐसा बच्चा किसी असाबी कमज़ोरी से आ जाए तो हम उसको फौरी तौर पे हमें वो इन्फॉर्म करते हैं। प्रॉपर एक नेटवर्क है पूरा, हम उसका स्टूल सैंपल लेते हैं, भिजवाते हैं, उसके बाद उसका वायरस चेक करते हैं और एक प्रॉपर एक सर्विलेंस है उसमें, इसलिए हम उसकी चीज़ों चेक कर रहे होते हैं। इसको AFP कहते हैं, एक्यूट फ्लैशेड पैरालिसिस, यानी असाबी कमज़ोरी जो है आर्जी तौर पे जो आ रही होती है। जी सर, आप बहुत से लोगों का भी एक ज़ाहिर आपको देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो बैरून मुल्क से आते हैं जब पाकिस्तान, तो उनसे जब कहा जाता है कि पोलियो से बचाव के जो है कतरे पिलाने हैं, मुहिम के दौरान आते हैं वो, तो वो उस वक्त इनकार करते हैं कि हमारा मुल्क तो पोलियो फ्री है, वहाँ पे पोलियो नहीं है। तो उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना, और उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे लिए प्रॉब्लम भी वही लोग क्रिएट करते हैं जो फॉरेनर यहाँ पाकिस्तान ट्रैवल करके, तो नो डाउट कि वो मुल्क पोलियो फ्री हो चुके हैं, लेकिन ख़तरा तो यहाँ पे मौजूद है ना। तो इसलिए मेरा उनको यही पैगाम है कि जब वो यहाँ पे हमारे मुल्क में आए हो तो जब कैंपेन चल रही है तो उस पर प्रॉपरली कोऑपरेट किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है, पोलियो वायरस यहाँ फ्रीली घूम रहा है, तो उसके लिए हमें पोलियो के कतरे बच्चों को यहाँ पर रहने चाहिए। ये उनके अपनी सेफ्टी के लिए है, इसमें उनके बच्चे सेफ़ होंगे। इवन के यहाँ तक कि जब हमारा कोई बंदा यहाँ से दूसरे मुल्क जाता है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया, जो कि पोलियो के कतरे पीने के बाद ही हासिल होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चे बाहर से आते हैं वो अपने यहाँ पे हमारी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपने बच्चों की सेहत के लिए उनको एंटी पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे जरूर पिलाएं। जी बिल्कुल जी, देखा जाए तो जो बैरून मुल्क से जब जाते हैं तो तब आप पोलियो से बचाव के जो है कतरे पी कर जाते हैं और फिर सर्टिफिकेट जारी होता है। और अगर बैरून मुल्क से यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोलियो से बचाव के कतरे, जो उनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो ये मुहिम जब अभी जारी है इस 14 जनवरी तक, तो इस मुहिम के दौरान मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में में जाके पोलियो वर्कर्स घर घर जाके पोलियो से बचाव के 2 कतरे बच्चों को पिला रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी पोलियो फ्री आए। आज आपने ये फ़ैसला करना है तो कल चलना है। पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाने हैं बच्चों को, तो तब भी बच्चे आपके इस वायरस से महफूज रहेंगे और पाकिस्तान भी पोलियो फ्री खिलाएगा। आज के वाले पटवार में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।